भले ही यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में होने को है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की गठजोड़ अभी से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपने राजनीतिक कैरियर को शुरू करने के फिराक में हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। इस सारी मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अल्ताफ़ अहमद जी हैं। अल्ताफ़ जी, पहले तो आपका स्वागत है। एक बात यह है कि विधानसभा चुनाव पास में है 2022 में, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यूपी में किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरह से हम लोग दिल्ली में सत्ता पलट किया था हम लोगों ने, वैसे ही हम लोग उत्तर प्रदेश में भी करने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को अभी हल्के में ले रही हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमें हल्के में मत लीजिए, क्योंकि देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। हम लोग जब लोगों से बीच में मिलने जा रहे हैं तो तमाम जनता जो है, जो आम आदमी है, वो परेशान है। वो अपनी पीड़ा जब बताता है तो वो उसकी पीड़ा से ये समझ में आता है कि हर नागरिक तमाम सरकारों से त्रस्त है और वो बदलाव चाहता है। एक चीज़ और जानना चाहते कि ये तो प्रदेश की राजनीति थी। प्रदेश, आप प्रयागराज के जिलाध्यक्ष हैं, तो प्रयागराज में कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है 2022 में, और क्या मुद्दे होंगे? देखिए, सभी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और हमारे जो कैंडिडेट होंगे, जैसे दिल्ली में हैं, सभी अच्छे कैंडिडेट होंगे, पढ़े लिखे कैंडिडेट होंगे, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होंगे और हम लोग जनता के बीच में बैठकर उनके लिए काम करेंगे, जैसे दिल्ली में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो विधायकों का तो ये हाल है कि एक बार जीतने के बाद फिर वो 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, और अगर कभी जनता को मिल भी जाते हैं कोई काम के लिए तो उनके इतने नखरे होते हैं कि वो एहसान के रूप में काम करते हैं। लेकिन हम लोग एक सेवक के रूप में काम करेंगे। जनता हमसे यही एक्सपेक्टेशन करती है और उस पर हम खरे उतरेंगे। क्या मुद्दे होंगे 2022 में आम आदमी? पूरा दिल्ली मॉडल। हम लोग जैसे दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहे हैं, वो सारे मुद्दे लेके आएंगे। स्कूल का मॉडल पूरे दुनिया में हमारा बहुचर्चित है। जो स्वास्थ्य का मॉडल है, आज उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि अगर कोई किसी गरीब आदमी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो वो इलाज नहीं करवा पाता है, या तो अपना ज़मीन गिरवी रखता है, बेचता है, या तो मरीज़ को अपने घर पर ले आके लिटा देता है और उसके मरने का इंतज़ार करता है ताकि जब वो मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार हो जाए। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। हम लोग इस स्थिति को बदलेंगे। चाहे 1 रुपये का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, सब कुछ मुफ्त में करवाएंगे। हर आम आदमी को वो फैसिलिटी देंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोग 300 सीट जीतेंगे और 300 से अधिक सीट जीत का दावा करें, तो ऐसे में उनको किस तरह प्रयास करेंगे? ये तो बंगाल में भी कह रही थी भाजपा कि हम लोग जो है वो 300 सीट जीतेंगे। जीत पाई क्या? देखिए, हवाई बात करना बहुत बड़ी बात है, और इस वक्त भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश के लोग और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के लोग, इसी उत्तर प्रदेश की वजह से ही भाजपा आज केंद्र सरकार में बैठी हुई है। और इसी उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि लोग भूखमरी के कारण रोज़ 2 वक्त की रोटी नहीं अपने घर के इंतज़ाम कर पा रहे हैं। और हमारे जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो अपने में मस्त है। बड़ी बड़ी बातें, झूठ पर झूठ, मैं इतनी नौकरी दे रहा हूँ, इतनी नौकरी दे रहा हूँ, लेकिन धरातल पर नौकरियाँ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश वासियों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अब प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से कर रही है, आने वाले समय में सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएगी। जो सरकारी नौकरियां आम आदमी 50,000 रुपये की शुरुआत से करता था और लाख 1.5 लाख रुपया जाया करते थे, अब वही नौकरी आदमी 10-10 हज़ार रुपये में करेगा। अगर यकीन ना हो तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए और नर्सिंग लोगों को देख लीजिए कि नर्सें 10-10 हज़ार रुपये में नौकरी कर रही हैं। बिजली विभाग वाले भी वैसे ही करेंगे, पेट्रोलियम वाले भी वैसे ही करेंगे, शिक्षक भी वैसे ही करेंगे, और सब जगह शुरुआत हो चुकी है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि आप लोग जागिए, और जाति और धर्म में कुछ नहीं रखा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 75 सालों में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, सब ने हम लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा है, अपना उल्लू सीधा किया है, जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी
आम आदमी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता भव्य बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को मौका देगी और फिर उसके बाद इन लोगों को मैं चैलेंज करूंगा कि एक बार आने के बाद 20 साल भी आप हमें नहीं हिला पाएंगे। एक सवाल और है, ऐसा कहा जाता है बीजेपी को टक्कर देने के लिए कहा जाता है कि बिना गठबंधन के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। क्या आम आदमी पार्टी भी किसी के साथ गठबंधन करेगी? देखिए, गठबंधन हम कैसे करें? हमारा मुद्दा है मुफ्त बिजली, कोई पार्टी कभी नहीं देती है। हमारा मुद्दा है मुफ्त में शिक्षा, कोई पार्टी कभी नहीं देती आई है। पिछले 75 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। हमारा मुद्दा है इलाज करवाना, हमारा मुद्दा है महिला सुरक्षा करना, तो महिला को सुरक्षित करना। लेकिन अब जब ये किसी पार्टी का ये मैनिफेस्टो में है ही नहीं ना, ये मुद्दा ही नहीं ना, उनके मैनिफेस्टो में जाति और धर्म बसा हुआ है, तो हम कैसे उनके साथ गठबंधन करेंगे? हम लोग इंडिविजुअल लड़ेंगे और पूरी 403 सीट पर लड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो अब समझ चुकी है कि हम लोग इस जाति और धर्म की गंदी राजनीति में नहीं पड़ने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और बहुत भव्य बहुमत मिलने जा रहा है। यानी 2022 के चुनाव में सारी राजनीतिक पार्टियों के बीच में आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार यूपी में चुनाव मैदान में है और ऐसे में जीत के बड़े दावों के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में है। देखना होगा इस बार यूपी चुनाव यानी 2022 में आम आदमी पार्टी कितना आम आदमी के उम्मीदों पर खरे उतर पाती है। आनंद राज, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज।